मेरे पास वक्त बहुत कम है फूर्ति, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? एक मिनट, तेरे पास वक्त कम है का मतलब क्या है? हाँ, वैसे भी इस साल नहीं तो अगले साल, लेकिन बच्चा हो जाएगा प्रीति। वक्त क्या कम काश है? मेरे पास वक्त होता तो मैं तुम्हें समझा सकती थी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या। आप यहाँ? हाँ वो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हैं। बातें सुन रहे थे क्या हमारी? हाँ? चंद, अकेले कह रहे तू? तेरा प्लान अच्छा खासा वर्क कर रहा था, पता है क्या? जो सब कुछ क्या बोलने वाली थी? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या प्लान? एक काम करो, तुम जाओ डॉक्टर के पास अपनी फाइल लेकर, मैं बात करता हूँ इनसे। जाओ तुम। क्या करती है यार ये? ठीक है, थैंक यू। क्या बात थी? सच सच बताइए, क्या जानना चाहते थे आप? वही जो आप छिपाना चाह रही हैं। नहीं, मैं जानता हूं कुछ है जो आप मुझे बता नहीं रही, और मैं वही सच्चाई जानना चाहता हूं। क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है आपकी जो आप अकेले जूझ रहे हो उससे? आप नहीं बता रही ना, इसलिए मुझे फुर्ती से मदद लेनी पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बात है। अब आप मुझे बताइए जो आप फुर्ती को कह रही थी। वक्त नहीं मेरे पास। क्या वक्त नहीं है? प्रीति, मैंने कहा था ना आपसे, मुझे सिर्फ आप चाहिए, कोई बच्चा नहीं चाहिए। आप ही पड़ी हो बच्चे के पीछे। ऐसी क्या बात है? मैं केटी हूं, मुझे तो बताइए आप। कैसे बताऊं आपको अपनी बीमारी के बारे में? आप टूट जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके गले लगकर रोना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, पर नहीं कर सकती। देखिए, मैं अब आपको चुप नहीं रहने दूंगा। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। आपने मुझसे झूठ बोला है? हाँ, झूठ बोला है मैंने। बोला है झूठ मैंने, और मैं अपने ही झूठ के जाल में ना फंस गई हूँ। मॉम को यह कह दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उनकी उम्मीदें बढ़ा दी, परिवार को एक खुशी की वजह दी है मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि सब खुश रहे, और जब सच्चाई सामने आएगी तो मैं ये सब कुछ खो बैठूंगी। कुछ नहीं रहेगा मेरे हाथ में। उनकी खुशियां, उनका भरोसा, सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए मैं इंतजार नहीं कर सकती, और आप है कि फूर्ति के साथ मिलकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। पर मैंने किया आपको कि आपने मुझे किया? सॉरी, मुझे लगा और कोई बात थी जो आप मुझसे। कोई बात नहीं है, बस यही बात थी। अब आपके सवाल का जवाब मिल गया हो तो हम फूर्ति के पास चले। उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलते। आज केटी सच जान जाते तो वो टूट जाते। शुक्र है कि वो कुछ नहीं जान पाए। You okay? हाँ। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? Yes. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस हो गया। हो गया?
मतलब इन दोनों का बच्चा मेरे पेट में चला गया? इतनी जल्दी नहीं, हमें 2 हफ्ते और वेट करना होगा। 2 हफ्ते के बाद ही पता चलेगा कि प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ या नहीं। जी डॉक्टर, इसे क्या करना है क्या नहीं, मतलब खाने में क्या खाना चाहिए, ये सब आप मुझे बता दीजिए ना, मैं लिख लेती हूँ। ये डेली रूटीन की सारी चीजें कर सकती है। हाँ, बस हेवी वेट नहीं उठाना है, खुद को ज्यादा थकाना नहीं है। कहाँ गया? अरे कहाँ गया? अरे इसी में तो रखी थी। तो फिर कुशाला गई कहाँ वो फाइल? पता नहीं, मैंने इसी बैग में अपने हाथों से फाइल रखी थी। अब जो भी है कुशाला, उस फाइल को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना 45 साल पुराना वो टिब्रेवाल खानदान का राज सबको पता चल जाएगा और इसका बहुत बुरा असर हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पूरे खानदान पर होगा। खानदान की नींव हिल जाएगी। नहीं, आप ऐसी बातें मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पता करवाती हूँ। हाँ, पता करवाती हूँ मैं। क्या पता करवाना है मॉम? सब ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। कुछ नहीं, बस यही कि क्योंकि अब प्रीति की डिलीवरी होगी तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, बस यही पता करवाना है। क्योंकि तुझे तो पता है ना बेटा, ये लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे मैंने तो अभी से ही दिन गिनने शुरू कर दिए हैं, कब मैं केटी का बच्चा अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब हमें प्रीति का बहुत खास ध्यान रखना है, और खास करके तुम्हें केटी, तुम्हें इसका ध्यान रखना है कि ये अपनी दवाइयां टाइम पे ले, खाना पीना अच्छे से रखे। समझ रहा है ना तू? डन मॉम। मुझे दवाइयाँ समय पे जरूर लेनी है, क्योंकि मुझे अपनी बीमारी, इस कैंसर को हराना है। 2 हफ्ते में फुर्ती की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और तभी मेरी पहले ट्रीटमेंट की भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। बस दोनों ठीक आ जाए। प्रीति के लड्डू गोपाल, बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है प्रीति आपसे। इस प्रेगनेंसी से ये बेबी प्रीति के लिए बहुत जरूरी है और प्रीति मेरे लिए। हाँ प्लीज उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देना। देखना कि ये इंसेमिनेशन का प्रोसेस ठीक से निकल जाए, सब ठीक हो जाए, वो बच्चा भी ठीक रहे और फुर्ती भी ठीक रहे। प्लीज देख लेना। जो आपने मांगा है वो हो जाएगा। क्या क्या मांगा है मैंने? यही कि हमारा बच्चा और फुर्ती दोनों सुरक्षित होंगे। मैं उस लड़की के लिए प्रे क्यों करूंगा? क्या बात करिए, मैं तो सिर्फ अपने हाथ देख रहा था, बहुत ड्राई हो गए, सोच रहा हूँ
मैनिक्योर करा लेता हूँ जल्द से जल्द। तो एक मिनट मिस्टर कीर्तन टिब्रवाल, आप ये हाथ जोड़कर ना दुआ ही मांग रहे थे, झूठ मत बोलिए। ठीक कह रही हैं, दुआ ही मांग रहा था मैं, क्योंकि पहली बार एक अजीब सा एहसास हो रहा है पति होने का, एक पिता होने का। मतलब सोच रहा हूं बच्चे के बारे में, बेबी होगा नहीं होगा, बेबी कैसा होगा, मैं कैसा फील करूंगा, वो सारी फीलिंग्स ना बहुत खूबसूरत है, अजीब सी है लेकिन अच्छी है। तो इन सब फीलिंग्स के साथ अचानक से डर सा भी बैठ गया दिल में, पता नहीं क्यों, और खुद ब खुद हाथ जुड़ गए आपके लट्टू गोपाल के सामने। जब भी आपको देखता हूं और उस बच्चे के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी हकीकत और मेरे सपने का एक बहुत खूबसूरत मिलन होने वाला है। इतना खूबसूरत है कि मैं पिक्चर में इंटरवल आ गया, आता हूं 1 मिनट। हेलो, ये बच्चा मेरी ओर से केटी के लिए एक तोहफा होगा। केटी और ये बच्चा मेरी हिम्मत बनेंगे ताकि मैं अपने कैंसर को हराकर ठीक हो सकूं। हे लट्टू गोपाल, मुझे ठीक होना ही होगा, मेरा साथ दीजिए। कुशाला, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इससे हमें पता चल जाएगा कि वो फाइल कहाँ रहेगी? हाँ, क्योंकि मैंने ना उसी समय की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है जब मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। ये देखो, देखा आपने? पीछे पीछे करो। 1 मिनट। गई, ये बैग में गई। ये लड़की कौन है? कुशाला, इस लड़की का चेहरा भी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैसे पता चलेगा ये है कौन? कुशाला भी, इसने कहीं हमें ब्लैकमेल किया तो? नहीं नहीं, अगर ऐसा होना होता तो शायद अब तक हमें कोई ना कोई फोन आ चुका होता। ये राज इतना बड़ा है और टिब्रेवाल्स को कौन नहीं जानता है। अगर ये फाइल किसी गलत शख्स के हाथ लगी होती तो इस वक्त शायद फिर हम किसी ब्लैकमेलर से बात कर रहे होते, लेकिन लगता है ये फाइल अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं है। बस ये लड़की का पता एक बार ही चल जाए तो फाइल हमारे पास होगी। बैग तो मैंने पहचान लिया, लेकिन लड़की कौन है उसको चेहरा ही नहीं नजर आ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। हाँ प्रीति, नाश्ता वाश्ता कर लिया है मैंने, जूस वूस पिया है, सब किया है, अब वॉक पे जा रही हूँ। वॉक पे ऐसे बैग लेकर? क्या यार प्रीति, तू भी वो ऐसे ज्ञानचंद जैसे सवाल चंद हो गई है? कितने सवाल पूछती है यार मुझे। ऐसे बैग लेके जाना गुनाह थोड़ी है। मैंने सोचा ऐसे बैग लेके जाऊंगी तो बैग के साथ कसरत होगी ना मेरी। तुझे कोई काम धाम नहीं है क्या रे? ऐसे मेरे ऊपर शक करती रहती है हमेशा। नहीं जा रही हूँ मैं वॉक पे, मुझे मॉल जाने का मन कर रहा है। ठीक है भाई प्रीति, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मॉल में। तू उधर भी आएगी मेरा ख्याल रखने के लिए, कुछ भी नहीं करने देती मुझे। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए फल काट कर रखे थे, वो जरूर खा लेना, और 1 घंटे बाद ग्रीन टी भी पी लेना, ठीक है? सब याद है यार प्रीति, सब याद है। वो फल खाऊंगी, ग्रीन टी पीऊंगी, सब करूंगी मैं। अब तू फोन रख यार, बहुत तंग करती है प्रीति तू। फोन रख। बाय।
प्रीति, क्या? बैठो 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 बैठो। क्या हुआ? हाँ, ठीक हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं किया, आप ऐसे खड़े होकर चक्कर आ गए? कुछ नहीं, क्या हुआ है? कैंसर के लक्षण ज्यादा नजर आने लगे, लेकिन केटी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। दीदी, खाना नहीं खाया था ना सुबह से, इसलिए चक्कर आ गए। मैं ठीक हूँ। यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको फुर्ती का नाश्ता, उसके ड्राई फ्रूट्स, उसका ग्रीन टी, ये सब याद रहता है, अपना कुछ याद नहीं रहता है। आपको अपना ध्यान नहीं रखना होता है। ये लीजिए, खाइए इसे। मैं खा लूंगी, बच्ची थोड़ी ना हूँ। बच्ची हैं आप, यही प्रॉब्लम है। आपके भरोसे छोड़ा ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका ध्यान अब से मुझे को रखना होगा, और मैं करूंगा वो। बहुत स्पेशल है आप मेरे लिए, जानती है ना। अगर आपको कुछ हो गया ना, जी नहीं पाऊंगा मैं। कैसे बताऊं आपको केटी, मैं आपको ये दर्द देखकर उदास नहीं देखना चाहती। जितना भी वक्त बचा हो मेरे पास, मैं उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा खुशियां देना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा इतना ही ध्यान रखने का मन कर रहा है तो आप ना मुझे गाजर और बीटरूट का जूस पिला दीजिए। गाजर और बीटरूट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? वो तो माँ बनने वाली हूँ ना मैं, तो जब माँ बनते हैं ना तो मतलब अलग अलग चीजें खाने का मन करता है। जो पसंद नहीं है वो भी खाने का मन करता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि गाजर और बीटरूट। गुड गुड। तो अगर आपको गाजर बीटरूट का जूस पीना है, इसका मतलब है कि बेबी बहुत हेल्दी होने वाला है। गुड न्यूज, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ। हाथ छोड़ो मेरा नील। नहीं छोड़ूंगा। क्यों तंग कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा गाल है, मारो। और मेरा गाल क्या, पूरा का पूरा मैं तुम्हारे सामने हूँ, जितना मारना है मारो। और ऐसा मारो कि जिसकी गूंज से तुम्हारे दिल को ठंडक मिले और हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। प्रियंका यार, जिंदगी बहुत छोटी है और मैं उसे ऐसे नहीं बिताना चाहता। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रियंका, तुम्हें माफ ना करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। नहीं प्रियंका, आई एम सॉरी। प्रियंका, क्या करूं अब? प्रियंका पे हर सीधा तरीका अपना के देख लिया, अब कोई और ही तरीका अपनाना पड़ेगा। सच कहूँ, बहुत पेशेंट देखे आज के समय में कैंसर से जूझ रहे हैं, पर उनका कोई ना कोई अपना हमेशा उनकी हिम्मत बनाए रखता है। पहली बार इतना हिम्मत वाला पेशेंट देखा है जो अकेले कैंसर से लड़ रहा है। मेरी हिम्मत मेरे पति है डॉक्टर। उनका प्यार है, उनके सपने हैं, जिन्हें मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं ना सिर्फ अपनी पति की वजह से फिर से जीना चाहती हूँ, इसीलिए टाइम पे दवाई, टाइम पे खाना, सब कुछ कर रही हूँ डॉक्टर। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, बस आपकी बॉडी भी मेडिसिन को अच्छे से रिस्पॉन्ड करे तो ये उम्मीद है।
आपको अपना खास ख्याल रखना होगा। और हाँ, आपको बुखार नहीं आना चाहिए, इस पर खास ध्यान रखिए। ये थोड़ा मुश्किल वक्त है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।